हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। थंबनेल में दिया हुआ है नेट 100% क्वालिफाई होगा, मानवता को कर्मों में शामिल करें, रिटर्न बेहतर मिलेगा, अपना फोकस परीक्षा में करें तो परिणाम अच्छा मिलेगा। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि जो नेट क्वालिफाई करने की जो एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग को हम किस तरीके से करें, यानी हम अपना सारा ध्यान परीक्षा में किस तरह से लगाएं। जब हम अपना सारा ध्यान परीक्षा में लगाएंगे, परीक्षा पर ही फोकस करेंगे, तो परीक्षा जरूर उत्तीर्ण होगी, क्वालिफाई होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, किस तरीके की दिनचर्या बनानी है, पढ़ाई का समय कब निर्धारित करना है और योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार से काम करना है। स्वयं में भी बदलाव की ज़रूरत होती है, यानी हमें अपनी आदतों में भी परिवर्तन करने होते हैं, अपने कार्यों में भी परिवर्तन करने होते हैं, पढ़ने के तरीके में भी परिवर्तन करने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और मैं अपने अनुभव भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहली बात जिस पर मैं सबसे पहले ही इस बात को बताना चाहूँगी कि मैं देखती हूँ कि बच्चे दिन रात पढ़ते हैं और फिर भी किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ज़रूर से ज़रूर उनकी कोई कमी होगी, यानी कि उनकी तैयारी में कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसी वजह से वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते ही जो उनके विचार होते हैं, जो उनकी आदतें होती हैं, उनका सोचने का तरीका होता है, उनके जो कार्य होते हैं, उनको वो अपनी गलत दिशा में लगाते हैं, यानी अपने कार्यों को भी गलत दिशा में ले जाते हैं, अपने विचारों को भी गलत दिशा में ले जाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम जब गलत सोचेंगे, हम जब गलत करेंगे, या हम कुछ भी बिना सोचे समझे करेंगे, या हम कुछ इधर उधर का सोचेंगे, किसी का अहित सोचेंगे, किसी को दुख देंगे, अपने स्वार्थ के कारण, छोटी छोटी खुशियों के कारण हम दूसरे को तकलीफ पहुंचाएंगे, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा दिमाग कभी एक जगह केंद्रित नहीं रह सकता है, यानी हमारा दिमाग कई जगह बट जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। और हम जब भी किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं अगर, तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहली बात यही होती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं को कंट्रोल करना होता है, स्वयं की आदतों में, स्वयं के कार्यों में। तब ही हम अपना पूरा फोकस परीक्षा की तैयारी में लगा सकते हैं। और जब हम पूरा फोकस लगाएंगे परीक्षा की तैयारी में कि हमें किस तरह से ये तैयारी करनी है, उसकी योजना बनानी पड़ेगी, और योजनाबद्ध तरीके से, यानी उसमें जो स्टेप बाय स्टेप जो प्लानिंग मैंने बनाई है उस पर जब हम अमल करेंगे और अपनी तैयारी को एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्ण करेंगे, तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे, हम ज़रूर सफल होंगे। तो इसीलिए मैंने अपने इस थंबनेल में लिखा है नेट 100% क्वालिफाइड होगा। अगर मानवता को कर्मों में शामिल करें, रिटर्न बेहतर मिलेगा, अपना फोकस परीक्षा में करें तो परिणाम अच्छा मिलेगा। यानी कि हमें सब तरफ से अपना दिमाग हटा के, यानी कि गलत बातों की तरफ से, गलत कार्यों की तरफ से, और सबसे बड़ी बात अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल दुखा के, इन सभी कार्यों से हमें दूर हो जाना चाहिए। हमें सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए और हम ज़रूर जीत पाएंगे, हमारी जीत निश्चित होगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये जान लेते हैं कि हमें अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाने चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने विचारों में शुद्धता लानी चाहिए, यानी हम जो भी कुछ सोचें वो अच्छा सोचें, भविष्य के लिए सोचें। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम अपने विचारों में शुद्धता लाएंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी, और जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी तो हमारा मन शुद्ध होगा, और जब हमारे मन शुद्ध होगा तो हमारे विचारों में शुद्धता अपने आप आ जाएगी। इससे क्या होगा कि समाज में जो
लोग गलत कार्यों की ओर बढ़ने लगते हैं, गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। हम इस तरीके से एक मानवता की सेवा कर सकते हैं, समाज में एक आदर्श के रूप में हम अपने व्यक्तित्व को बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम स्वयं में शुद्धता लाते हैं, स्वयं के विचारों में शुद्धता लाते हैं, तो हमारे प्रत्येक कार्य शुद्ध हो जाते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि सारा दिन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम सारा दिन पढ़ते हैं और बाहर चले जाते हैं, वहाँ जाके हम जब गलत कार्यों को करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में जितना भी पढ़ा है वो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग की जो एनर्जी है वो उन गलत कार्यों में भी तो लगती है, और जब वो गलत कार्यों में लग गई है तो जो हमारे अंदर जो हमने पढ़ा है वो तो गायब हो जाएगा, वो तो दिमाग से लुप्त हो जाएगा, हमारी याददाश्त से निकल जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने आप को एकाग्र करने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर एकाग्रता लानी चाहिए। और सारा दिन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमको सुबह कितनी देर पढ़ना है और शाम को कितनी देर पढ़ना है, इस चीज़ की प्लानिंग हमें खुद करनी होती है। किस तरह से पढ़ना है, इस चीज़ की भी प्लानिंग हमें खुद करनी होती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम बार बार प्रयास करते हैं, एक बार प्रयास करेंगे तो सफल नहीं होंगे, दूसरी बार प्रयास करेंगे तो सफल नहीं होंगे, लेकिन जब हम बार बार प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। और अगर नहीं भी सफल हुए तो हमें एक बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा, और ये अनुभव हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को शेयर कर सकते हैं। अपने आगे आने वाली पीढ़ी को जो कि उसी स्थितियों से गुजरने वाली है, उनके लिए ये एक सहायता, उनके लिए इससे सहायता मिलेगी, उनको इस चीज़ से, अपने अनुभव से उनको मदद मिलेगी। अब हम और कुछ अपने अंदर बदलाव लाते हैं। हमें अपनी याददाश्त को मजबूत करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग कहते हैं हम इतना पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी कुछ पढ़ें उसको हमें 1-2 बार बीच में रिवीजन करते रहना चाहिए। यानी कि रिवीजन करने से हमारी मेमोरी ताज़ा होती रहती है। जो कुछ भी हम अपने माइंड में, मेमोरी में डाल रहे हैं, यानी जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, उसको बार बार रिवीजन करने से ये होता है कि वो चीज़ मेरे दिमाग में धीरे धीरे ठहरने लगती है। फिर एक बार में सारा नहीं याद कर सकते, दूसरी बार में भी सारा नहीं याद कर सकते, लेकिन 3-4 बार 5 बार जब हम प्रयास करते हैं तो कुल मिला के हमको उसका 70%, 60 या 70% तैयार हो जाता है रिवीजन मात्र करने से। और दूसरी बात, हमको अपने लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है। हम जब गलत विचारों को अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, गलत कार्यों को करने के लिए अपना दिमाग की एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली एकाग्र हो जाएगा। और जब हम अपनी रुचि पढ़ने में लगाएंगे, पूरी एकाग्रता से हम अपनी तैयारी को करेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाइड कर पाएंगे। और एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मैंने जो तैयारी की है, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे भी कुछ नहीं याद होता था, मैं भी बहुत परेशान थी। मैंने नेट निकाला है 2 बार, तो बहुत ही कठिन स्थितियों से मुझे गुजरना पड़ा है, और इसके लिए मैंने बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी करने की एक अच्छी प्लानिंग मैंने सोची थी। और उसकी प्लानिंग सिर्फ इतनी सी है कि मैंने चैप्टर वाइज नोट्स बना लिए थे, और बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। ये छोटे छोटे नोट्स से मुझे बहुत ही हेल्प मिली, और इसकी वजह से मुझे याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इन नोट्स को मैं बार बार रिवीजन करती थी, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, इस तरीके से मैं इसको रिवीजन करती रहती थी, और मॉक टेस्ट करती थी, एक्सरसाइज करती थी। और इस तरीके से मैंने नेट की तैयारी की। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात, किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए हमें खुद में बदलाव करना पड़ता है, अपने विचारों में, अपने कार्यों में। तो भी हम एकाग्र होकर अपने टारगेट को पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। और जब हम लक्ष्य के बहुत ही नज़दीक होते हैं तो हमें डर लगने लगता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। अगर हमारे मन में विश्वास है
हमारी लगन मेहनत सच्ची है, हमारे अंदर लगन है, तो हम ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाइड करेंगे। तो आज का वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।